हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि मेटल या नॉन मेटल या कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता ही क्यों है। तो किसी भी एलिमेंट में अगर रिएक्टिविटी है या वो अगर रिएक्ट करना चाहता है तो उसका मतलब है कि उसे स्टेबल होना है, और स्टेबल होने का मतलब है कि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरे राइट साइड में होता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि उसकी रिएक्टिविटी एकदम कम होती है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, कंप्लीटली स्टेबल होता है। तो कोई भी एलिमेंट को क्या चाहिए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो टेंडेंसी होता है किसी भी एलिमेंट का, जो टेंडेंसी है टू गेट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसे एक रूल का नाम दिया गया है, दैट इज योर ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है? तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वैलेंस सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ऑक्टेट रूल ने ये बताया कि अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए अंतिम सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स आप स्टेबल हो जाते हैं, आपको फर्दर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो दोनों ही क्या चाहेगा? स्टेबल होना। स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे मिलेगा? ऑक्टेट रूल से मिलेगा। क्यों? ऑक्टेट रूल में क्या करना है उसको? उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो नोबल गैस देख लीजिए, हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, स्टेबल होता है एंड लिटिल केमिकल एक्टिविटी होती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। अब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज अचीव्ड बाय, अगर मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, मेटल है या नॉन मेटल है, उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो उसके लिए वो क्या-क्या कर सकता है? कुछ तो करेगा ना बेचारा। तो वो करेगा लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। वो 3 मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करके वो अपना स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, यानी कि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में ही अगर ये दोनों ही एक्टिविटी परफॉर्म किया जाए तो जो मेटल है या नॉन मेटल जो एलिमेंट है उसके पास चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं हम लोग। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, तो पहला है लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कौन करेगा? तो मेटल करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम का होता है 281, देखिएगा इसके बैलेंस सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अभी तक ये अनस्टेबल है क्योंकि इसका लास्ट में ना तो 8 है ना ही 2 है, तो ये क्या करेगा बेचारा? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, दे देगा किसी को। ठीक है, तो -1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं हम लोग। तो अब इसके पास लास्ट में कितना बचेगा? अब इस सोडियम के लास्ट में बचेगा 2 एंड 8। पूरा हो गया ना? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया इसने। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1। तो 1 माइनस चला जाए तो इसके माथे पे आ जाएगा 1 प्लस, यानी 1 पॉजिटिव आ जाता है। तो ये बन गया तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज, और इसे हम लोग यानी पॉजिटिवली चार्ज जो भी आयन होते हैं उसे कैटायन कहते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा? तो हम लोग लेते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल। देखिएगा, क्लोरीन का होता है 287। ठीक है, अब इसके लास्ट में कितना है? 7। ये 7 का 7 रिलीज नहीं कर सकता, नुकसान में पड़ जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस वजह से इसके लास्ट में कितना हो जाएगा? 2, 8 एंड 8। तो ये लास्ट में बन गया इसका 8, इट मीन्स इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ बनता है क्लोरीन माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस आएगा। ठीक है, अब जो हम लोगों का आया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब दोनों ही आपस में नजदीक जैसे ही आएंगे तो उनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। जैसे ही नजदीक में आएंगे दोनों के बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने की वजह से एक कंपाउंड बनेगा, और उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब
आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो फोर्स लगा था वो फोर्स कहलाता है बॉन्ड, और वही बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम लोग क्लियर हो गया कि आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, द कंपाउंड विच कंटेन्स आयन। ओके, और आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स विच बाइंड्स बोथ द आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, आप लोग ये तो समझ गए कि आयनिक कंपाउंड क्या है और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। अब एक इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि है इलेक्ट्रोवैलेंस, से कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंस। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बन रहा होता है तो वो जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके पॉजिटिव नेगेटिव बन के आपस में जुड़ता है, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंस। अब देखिएगा यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, सोडियम के पास था एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, उसने दे दिया किसको, क्लोरीन को, तो क्लोरीन पे आ गया 1 - इस पे आ गया 1+। ठीक है, तो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंस क्या कहलाएगा, 1, इलेक्ट्रोवैलेंस कहलाएगा 1। वैसे ही मैं अगर मैग्नीशियम लेता हूँ और ऑक्सीजन, तो इस मैग्नीशियम का देखिएगा लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है जो ये रिलीज कर देगा, लूज करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसके पर आ जाता है +2, इसके पर आता है -2। तो अब इसका इलेक्ट्रोवैलेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि आयनिक कंपाउंड के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो नॉर्मली सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ये है कि अगर उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए या उसको कहीं से गिराया जाए तो वो टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे पीसेज में फट से टूट जाएगा तुरंत, उसी को कहते हैं हम लोग ब्रिटल। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो भी है उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि उनके बीच में लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखिएगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर और केरोसिन, अब जो भी यानी कंपाउंड है ना वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, बट केरोसिन या पेट्रोल या ईथर में सॉल्युबल नहीं होंगे। वाटर कहलाता है पोलर सॉल्वेंट, केरोसिन, पेट्रोल, ईथर कहलाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ध्यान से, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट जिसमें कि आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो घुल जाएगा, और केरोसिन, पेट्रोल होता है नॉन पोलर जिसमें आपका आयनिक कंपाउंड नहीं घुलेगा। कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन भी आया है कि आप डिस्क्राइब कीजिए आयनिक कंपाउंड कंडक्टिविटी को। देखिएगा, मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड पिघला हो, आयनिक कंपाउंड अगर पिघला हुआ हो या उसको पानी में या किसी सॉल्यूशन को लिया जाए तो दोनों में ही रहने पर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। वहीं अगर सॉलिड स्टेट में लेते हैं, सॉलिड स्टेट में अगर लिया जाए यानी कंपाउंड को, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा।